अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज के इस सेशन में हम आपके सामने क्लास 9th का जो मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का उर्दू वाला क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। उसको हम बहुत डिटेल में भी देखेंगे। इसके जो सब्जेक्टिव हैं वो भी हम आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप उसको आखिर तक देखिए। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह से आपका हित में आपके लिए ये चैनल काम करता ही रहेगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी तो। आप देखिए यहाँ नोट दिया हुआ है कि हर किस्म के सवालात, यानी जिस तरह के भी यहाँ सवालात इस क्वेश्चन पेपर में आपको दिए गए हैं उसके सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक आपको जवाबात देने हैं। यानी हिदायत कहते हैं इंस्ट्रक्शन को, उसको फॉलो करना है, अमल करने का ये मतलब है। और उसी तरह से आपको जवाब भी देना है। आपके सामने यहाँ पर सेक्शन ए है, यानी इसका मतलब है कि दो सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरे में सब्जेक्टिव होगा। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है और उसके सवाल नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि 1 से 30 तक के जो 4 मुतबादिल हैं अप्लाइड होंगे, वो के मुतबादिल हैं जिसमें कोई एक सही है। आपके जरिए इंतखाब किए हुए जवाब को हमारी शीट में सिर्फ ब्लू स्याह बॉल पेन से ही निशानदेही करें। जैसे कि आपके सामने हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं, कोई 25 सवालात के जवाब दीजिए। तो इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 सवालात के ही जवाबात देने हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है आपके सामने कि अंग्रेजी में इंशाइया किस जुबान से आया है। अंग्रेजी में इंशाइया किसी दूसरी जुबान से लिया गया है, यानी असाई असल में लफ्ज है जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो वो फ्रांसीसी जुबान से आया है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। इसी तरह से सवाल नंबर 2 देखिए। 2 में है कि मौलाना विलायत अली सादिकपुरी रहिमहुल्लाह के वालिद का नाम क्या था। तो उनके वालिद का नाम फतह अली था। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये करेक्ट है। इसी तरह से अब देख लीजिए सवाल नंबर 3। तो इसमें दिया हुआ है कि लफ्ज नक्काद के माना क्या है। ये लफ्ज है नक्काद, इसके ही माना पूछ रहे हैं। यहाँ पर माना दिया हुआ है 4 और इसके माना है तनकीद करने वाला। ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। 4 में पूछ रहा है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई है वो सियालकोट में। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये करेक्ट है आपका सवाल नंबर 4 का। तो सवाल नंबर 5 है कि रुबाई में इंसान की तमीज किससे बताई गई है। इंसान की तमीज नेको बद से बताई गई है। ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। अब देखिए 6 सवाल नंबर में पूछा जा रहा है शामिल निसाब मगरिबी इंशाइये एक मजमून है का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो मजमून है और मजमून को ही यहाँ पर तर्जमा किया है। ऑप्शन डी है, यही करेक्ट है, इसके अलावा सब रॉन्ग है। सवाल नंबर 7 है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। तो पहले साहिब दीवान शायर ऑप्शन बी में है, कुली कुतुब शाह हैं। सवाल नंबर 8 है उसके बाद कि अंग्रेजी इंशाइयों का शहजादा किसे कहा जाता है। तो अंग्रेजी इंशाइयों का शहजादा चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है और ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 9 के दर्जे झैल में इकबाल का शेरी मजमुआ कौन सा है। शेरी मजमुआ उनका बांगे दरा है जो डी में है, ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है मौलाना विलायत अली रहिमहुल्लाह ने तहसील इल्म की शुरुआत किस उम्र से की है। तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 4 बरस से उन्होंने तहसील इल्म की शुरुआत कर दी है। इल्म हासिल करने को तहसील इल्म कहते हैं। इसी तरह से 11वां क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल इंग्लैंड क्यों गए थे। तो अल्लामा इकबाल इंग्लैंड आला तालीम के लिए गए थे। ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खाका किस लफ्ज का तर्जमा है। तो खाका
ये है अंग्रेजी लफ्ज का तर्जमा है। और अगर कहते हैं कि शख्सी खाका हो तो उसको पर्सनल स्केच कहते हैं। तो यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि अंग्रेजी लफ्ज ही ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है कि मजमून मगरबी इंशाइये के असल मजमून निगार कौन है। असल मजमून निगार इसका पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इसको शामिल किया गया है ये ट्रांसलेट है, इसीलिए ऊपर हमने बताया कि तर्जमा निगारी है ये, उसी के झैल में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इंद्रजीत लाल का जो अंग्रेजी में मजमून लिखा था और उसी को ट्रांसलेट उर्दू में किया है सलीम आगा क़ज़ल लिबाश ने। तो इसका मतलब यहाँ पर बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है कि पूछ रहा है भगत सिंह की पैदाइश कब हुई है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके बाद यहाँ हम आपको कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको डाउट हो, आपको न पता हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम कमेंट में बता देंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा। बात देखिए सवाल नंबर 15 पूछा जा रहा है कि इंसान को किसका एहतराम लाजिम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जान का एहतराम लाजिम है, क्योंकि ये तल्यूक चंद महरूम के रुबाई का मिसरा है, इंसान को एहतराम जान है लाजिम, उसी से दिया है। सवाल नंबर 16 है कि बाले जिब्रील किसका शेरी मजमुआ है। तो अल्लामा इकबाल का ये शेरी मजमुआ है, ऑप्शन डी है, तो ये करेक्ट है। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है। अब देख लीजिए 17 में पूछा जा रहा है कि तलूक चंद महरूम कब पैदा हुए। तलूक चंद महरूम कब पैदा हुए हैं। 17 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1887 ईस्वी में तलूक चंद महरूम पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 18 है कि इकबाल का मज़ार कहाँ है। तो इकबाल का मज़ार लाहौर में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 19 जो आपके सामने है, यहाँ स्क्रीन पर देखिए। इसमें पूछा जा रहा है 19 में कि तलफ़ुज़ यानी एराब के लिहाज से वाव की कितनी किस्में हैं। ये जो वाव है हुरूफ़ तहजी में, उसकी किस्में पूछ रहे हैं। तो उसकी 3 किस्में हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि एक आप जानते हैं कि मजहूल है और दूसरा क्या है मारूफ है और तीसरा है मादूला। तो ये वाव के अक़साम है और यही 3 हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है दर्ज झैल में हरूफ मुरक्कब की पहचान कीजिए। हरूफ मुरक्कब, अब ये देख लीजिए, ये सिंगल है मुफरद है, ये भी सिंगल है मुफरद है और ये भी सिंगल मुफरद है। और इसमें आप देख पा रहे हैं जीम और दो चश्मे हा मिल गए हैं, यही है मुरक्कब। और इसके बारे में भी कई मरतबा आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यही यहाँ पर सही है, करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है दर्ज झैल में हरूफ गैर मनकूत की पहचान कीजिए, यानी ऐसे हर्फ जिस पर नुक्ता न हो। तो देखिए यहाँ बे है तो नुक्ता है, जीम में भी नुक्ता है, गैन है इसमें भी नुक्ता है, ऑप्शन सी में लाम है जिसमें नुक्ता नहीं होता है, यही करेक्ट है। इसके बाद है सवाल नंबर 22 उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हरूफ तहजी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाए, ये क्या कहलाते हैं। वो इल्मे हिज्जा कहलाते हैं, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है कि इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं। इसमें नकेरा की 5 किस्में हैं। इससे पहले भी हम आपके सामने बात कर चुके हैं कि इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़र और इसमें ज़र्फ़, ये इसकी किस्में हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 24 है दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर की निशानदही कीजिए। तो बाग इसमें मुकब्बर है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ये करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 25 कि उर्दू जुबान में हरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी। हरूफ तहजी कहते हैं वही अल्फ़ाबेट को जो ऊपर में पूछा गया है आपसे, तो उसकी तादाद कितनी है। तो उसकी तादाद 51 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 26 पूछा जा रहा है इसमें कि ज़मान व मकान का नाम किस में होता है। तो ज़मान व मकान का नाम इसमें ज़र्फ में होता है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 27 है मगरिबी इंशाइये मजमून का तर्जमा किसने किया। अभी ऊपर हम आपको बता चुके हैं मगरिबी इंशाइये मजमून का तर्जमा सलीम आगा क़ज़ल लिबाश ने किया है, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है।
इसी तरह से अब इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि इकबाल का पसंदीदा परिंदा कौन सा है। तो इकबाल का पसंदीदा परिंदा वो शाहीन है, जो ऑप्शन सी में है, और इसी का आमतौर से इकबाल इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं अपने शेर व शायरी में। सवाल नंबर 29 है, लफ्ज ज़हमत के क्या माना है। तो उसके माना है जिल्लत के या तकलीफ के या आराम या इज्जत के। तो जहमत कहते हैं तकलीफ को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 30, अपने किए का इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने को कौन सिखाता है। तो इब्लीस सिखाता है, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ से आप देख सकेंगे सब्जेक्टिव यानी सेक्शन बी, जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं। तो सेक्शन बी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक लाइन में आपको इसका आंसर जो है मालूम हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ए है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किसी 5 सवालात का ही जवाब देना है। टोटल 10 है, हम उसको 5-5 करके बताते चलते हैं। आपको जो आसान लगे उसको याद भी कर लीजिए और उस तरह से आपको एग्जाम में भी आसानी होगी। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको यहाँ पर भी अपना आंसर आपको समझ लेना है कि ऐसे ये वर्ड आपने यूज किया है या नहीं किया अपने आंसर में। तो देखिए ज़ेरे निसाब मजमून मगरिबी इंशाइये किस किस्म का मजमून है। ऊपर सवाल भी आया था ऑब्जेक्टिव में, वहां से भी आप समझ सकते हैं। बताया हमने कि ये तनकीदी किस्म का मजमून है, गोया कि ये तनकीदी मजमून है। उसके बाद है बी, तो मौलाना विलायत अली सादिक पुरी ने कितनी उम्र पाई और कहाँ वफात पाई है। तो अब यहाँ हम उम्र बता दें कि इन्होंने उम्र जो है 64 बरस पाई है और इसी में ये रहलत फरमा गए हैं। यानी 5 नवंबर 1852 ईस्वी को उनकी वफात हो गई है और इनकी वफात हुई है अस्थाना एक जगह का नाम है वहां पर, और वहीं पर ये मदफून भी हैं। इसी तरह से सी है, इकबाल ने अपनी गज़लों में किसको मुखातब किया है। इकबाल ने अपनी गज़लों में मुसलमानों से खिताब किया है, यानी मुसलमानों को मुखातब किया है। देखिए ये वर्ड आया है या नहीं आपके आंसर में। इसी तरह से डी नंबर है, तलूक चंद महरूम का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। पहला शेरी मजमुआ इनका कलामे महरूम है और ये उनका मजमुआ 1916 ईस्वी में शाये हुआ था। उमर खयाम किस जुबान के शायर हैं। तो ये पर्शियन के यानी फारसी जुबान के शायर हैं। अब यहाँ तक तो आपने 5 सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके अलावा 5 हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एफ है, सजदा करने वालों को किस तरह सजदा करना चाहिए कि उनकी नमाज कबूल हो। तो अब उनको किस तरह से करना चाहिए। तो इकबाल के शेर में आपने पढ़ा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है। ये पूरी गज़ल जो है आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो वो कहना चाहते हैं कि सजदा खुलूस से अदा करना चाहिए कि नमाज कबूल हो। सजदा किससे, खुलूस से, नेक नियति से और अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ के अगर करेंगे तो वो सजदा कबूल होगा। इसी तरह से जी में है कि इकबाल के किसी 2 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। सिर्फ 2 शेरी मजमुओं के नाम पूछ रहे हैं, तो उनके बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर एक हम बताते हैं कि पयाम मशरिक, यानी ये फारसी है। इसी तरह से दूसरा है असरार खुदी, ये भी फारसी है। जबकि आप यहाँ पूछा गया है बांगे दरा और बाले जिब्रील, ये उनका जो मजमुआ है वो उर्दू में है। इस तरह से अगला है, देखिए एच नंबर के मौलाना विलायत अली सादिक पुरी ने कितनी शादियां की और पहली शादी के वक्त आपकी उम्र क्या थी। तो उन्होंने 3 शादियां की हैं और उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 15 साल की थी, यानी 15 बरस की उम्र में आपने शादी की है। अमीरन दुख्तर मकसूद अली से की है, यानी अमीरन नाम की लड़की से आपकी शादी हुई है। उसके बाद आई है मिजाहिया रुबाइयों के लिए कौन शायर मशहूर हैं। अकबर इलाहाबादी, ये मिजाहिया शायरी के लिए मशहूर और मारूफ हैं।
इसके बाद है जे, इसमें मारिफा की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए, यानी ग्रामर पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि वो इसम जिससे किसी खास जगह, शख्स या फिर चीज़ के बारे में मालूम हो उसको आप कहते हैं इसमें मारिफा। हम यहाँ पर सिर्फ मिसाल लिख देते हैं, जैसे कि गंगा है, इसी तरह से आप अपनी किताब का भी नाम लिख सकते हैं, इसी तरह से उमर है, इसी तरह से बकर है, इसी तरह से पटना है, इसी तरह से मुंगेर है और वगैरह जो भी आपको समझ में आए, ये सब इसमें मारिफा हैं, इसमें ख़ास हैं। इसी तरह से अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 सवाल का जवाब दीजिए। तो आपने आई होप ऐसा ही किया होगा कि किसी 3 सवाल के ही इसमें से जवाब दिए होंगे। तो ए में है कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून आपको 3 दिया गया है, मेरा पसंदीदा खेल या हमारा गांव या मुहर्रम, इन 3 में से किसी एक पर लिखें। अगर इस सवाल को आपने सॉल्व नहीं किया तो अगला सवाल आपके सामने ये था कि अपनी वालिदा साहिबा को ख़त लिखकर अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद कीजिए। या फिर आपने ये ना किया हो तो ये 3 आपको रेगुलर करने पड़ेंगे, यानी इकबाल के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली, या तर्जमा निगारी के मौजू पर एक मजमून लिखिए, या फिर इनमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 की सिर्फ आप जमा लिख दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला लफ्ज़ है बगैर एराब के है, अगर इसको आलिम पढ़ेंगे तो इसकी जमा हो जाएगी उलमा, अगर ये आप आलम पढ़ रहे हैं तो इसकी जमा हो जाएगी अवालिम। बहरहाल आलिम ही समझिए और इसकी जमा उलमा लिख दीजिए। उसके बाद है दूसरा लफ्ज़ मुल्क, तो इसकी जमा है ममालिक। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ है हालत, तो हालतें, हालतों लिख दीजिए या फिर हालात लिख दीजिए। इसके बाद है कायदा, तो इसकी जमा है कवायद। उसके बाद है एक लफ्ज़ रईस, तो इसकी जमा लिख दीजिए रुउसा। उसके बाद है मकसद, इसकी जमा लिखिए मकासिद। उसके बाद आम है तो आवाम लिखिए। उसके बाद कल्ब है तो कुलूब, इसकी जमा है। उन्वान है तो अनावीन जमा है। लक़ब है तो अलक़ाब। इनमें से जो भी आपको लगे कम्फर्ट हो वो आप जमा जो है 5 ही सिर्फ अपनी कॉपी में लिखेंगे, 10 के 10 नहीं लिखेंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।